बच्चों, आज हम जमात में एक नया सबक पढ़ने जा रहे हैं। हमारे सबक का नाम है सबक नंबर 14 आखिरी गुलाब। जिसके अगर इस चैनल पे आप नए हो तो मेरे चैनल को ज़रूर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए हम अपने सबक की शुरुआत करते हैं। सबक नंबर 14 आखिरी गुलाब वो अपनी जमात में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले हम पहली बात पढ़ेंगे। अल्लामा इकबाल को बचपन में बटेर पालने का बहुत शौक था। एक दिन उनके उस्ताद मौलवी मीर हसन सबक पढ़ा रहे थे। इकबाल के हाथ में बटेर देखकर उन्होंने उसे गुस्से से कहा, तुझे इन बटोरों के हाथ में थामे रखने में क्या मजा आता है? इकबाल बरजस्ता बोले, हजरत इसे हाथ में लेकर तो देखिए। इससे पहले कि मीर हसन आगे बढ़कर बटेर को उनके हाथ से ले लेते, इकबाल ने बटेर को छोड़ दिया। बचपन में छोटी मोटी शरारतें करना बच्चों की फितरत है। आमतौर ये बात भी मशहूर है कि शौक और शरीर बच्चे नेक और ज़हीन होते हैं। शरारत तो करते हैं, मगर जब किसी को मुसीबत में देखते हैं तो फ़ौरन उसकी मदद के लिए तैयार हो जाते हैं। आखिरी गुलाब भी एक ऐसे ही लड़के की कहानी है जो छोटी छोटी शरारतें करता है, मगर जब वक्त आता है तो अपनी जहानत से ऐसा काम करता है जिससे एक खातून की नई जिंदगी मिल जाती है। तो बच्चों, आज का हमारा जो सबक है, सबक नंबर 14 आखिरी गुलाब। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने पहली बात पढ़ी, जैसे हम अल्लामा इकबाल हमारे हिंदुस्तान के मशहूर 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 शायर कहलाते कि उन्होंने तरह तरह की नज़में गज़लें कहानियाँ लिखी हैं। तो यहाँ पे उनका जिक्र किया गया कि अल्लामा इकबाल को बचपन से ही बटेर पालने का शौक था। जैसे बचपन में बहुत सारे बच्चे होते हैं, उन्हें मुर्गा पालने का शौक होता है, बिल्ली, कुत्ता, मछली वगैरह पालने का शौक होता है, या कोई भी चिड़िया, परिंदा, कबूतर पालने का शौक रहता है। उसे हम घर में पालते हैं, उसे बहुत प्यार करते हैं, उसके खाने पीने का, उसे कब वक्त पे खाना पानी दे, उसे कब खाना देना है, उसे कब पानी देना है, उसका हम पूरी तरह से अच्छी तरह से ख्याल रखते हैं। तो एक दिन उनके जो उस्ताद मौलवी मीर हुसैन थे, उन्हें सबक पढ़ा रहे थे कि इकबाल के हाथ में अल्लामा इकबाल उन्होंने क्या पाला था अपने घर में। उन्हें बचपन से बटेर पालने का शौक था, जैसे हम घर में कुत्ता, बिल्ली, तोता, कबूतर वगैरह पालते। तो यहाँ पे जब उनके उस्ताद मौलवी मीर हसन उनको सबक पढ़ा रहे थे, तो अल्लामा इकबाल के हाथ में बटेर उन्होंने देखा तो उसे गुस्से से कहा कि तुम्हें इससे इस बटेर को पालने में, इसे खेलने में, इसे पकड़ने में तुम्हें क्या मज़ा आता है? तो अल्लामा इकबाल ने उन्हें जवाब दिया कि इसे आप पकड़ को तो देखिए, इतना नाजुक सा छोटा सा परिंदा है, मुझे इसे देखकर बड़ा प्यार आता है। तो आपने देखा अक्सर बच्चे जो छोटे होते हैं, जैसे जैसे मैं जैसे 5 से 12 साल की उम्र तक रहते हैं, 11 साल तक की उम्र, वो उनमें बहुत बचपना होता है, छोटी मोटी शरारतों का से लुत्फ उठाते हैं। जैसे वो मुर्गियाँ पालते हैं, चिड़िया पालते, तोता पालते, कबूतर पालते, कुत्ता, बिल्ली, खरगोश वगैरह ऐसे बहुत से परिंदे वो घर में पालते हैं। उन्हें अपने जानवरों से बहुत प्यार हो जाता है। तो आमतौर पर आपने बच्चों की छोटी मोटी शरारतें तो आपने देखा होगा, लेकिन बाज़ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो छोटी मोटी मोटी शरारतें तो करते हैं, लेकिन वक्त आने पे, मुसीबत आने पे वो मदद के लिए भी हमेशा तैयार हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो सबक पढ़ने जाती गुलाब, ऐसी ही लड़की की कहानी, वो तो बहुत शरारती बच्चा रहता है, देख मस्ती को शरारती से उसको बहुत लुत्फ आता था, लेकिन वो अपनी जहानत से, मतलब उसने एक खातून की जान बचाई, एक खातून को उसने एक नई जिंदगी तो आइए हम अपने सबक की शुरुआत करते हैं। आज का सबक हमारा बहुत ही अच्छा है। यूं तो अयाज चेहरे से निहायत मासूम नजर आता था, मगर था शरारत का पुतला। जैसे यहाँ पे जो मुसन्निफ ने उन्होंने बड़ी खूबसूरत अंदाज में सबक को बयान किया कि यहाँ पे जो एक लड़के का नाम है अयाज है, वो निहायत मासूम नजर आता था, लेकिन बहुत ही शरारत का मतलब निहायत मासूम नजर, मगर था शरारत का पुतला। मतलब उसके अंदर मस्तियाँ, शरारतें बहुत भरी थी। कभी किसी पड़ोसी के दरवाजे पर दस्तक देकर भाग जाता, तो कभी किसी राह चलते शख्स को पुकार कर छुप जाता। गज अपनी नई नई शरारतों से सबको तंग करता। उसका महबूब मशगला था। जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, किसी पड़ोसी के दरवाजे पे दस्तक लगाते, या किसी पड़ोसी के दरवाजे पे हम कड़ी बांध लगा लेते, और या किसी राह चलते पे को पुकार कर जैसे आवाज़ निकाल के हम छुप जाते हैं। ऐसी तरह तरह की शरारती उड़ती, जैसे जैसे आपके दोस्त यार चलते रहते, उन्हें मार के हमें छुप जाते हैं। खास तौर पर पड़ोस में रहने वाले नसीबा दादी को तो अक्सर परेशान करता। छुट्टियों में कभी इनकी छत पे पतंगबाजी करता, तो कभी इनके आंगन में दरख्तों पर चढ़कर कैरिया अमरूद तोड़ता। अभी यहाँ पे जो अयाज, इस लड़के एक बच्चे का नाम है, वो बचपन में उसकी इतनी शरारतें थी, जैसे पड़ोसियों का के दरवाजे पे दस्तक करना, भागना, दस्तक दे के भाग जाना, राह चलते मतलब जो भी शख्स चल रहे हैं उनका नाम पुकार के छुप जाना। ऐसी तरह तरह की शरारतें थी। जैसे यहाँ पे खास तौर पर नसीबा दादी को बहुत परेशान करता था। छुट्टियों में उनके छत पे जाके पतंग उड़ाना, आंगन में मतलब उनके दरख्तों पर चढ़ के कैरिया अमरूद तोड़ना। जब नसीबा दादी डंडा लेकर बड़बड़ाती तो लड़खड़ाती हुई पीछे दौड़ती, तो उन्हें ठेंगा दिखाकर भाग जाता। जैसे अभी यहाँ पे जब उसकी जो बचपन की
शरारती थी। अयाज जो था लड़का, जो बच्चे का नाम इसमें दिया गया है इस सबक में, मतलब वो यहाँ पे नसीबा दादी जो है उनको बहुत परेशान करता, उनकी छत में आके पतंग उड़ाता, उनके आंगन में चढ़ जाता, दरख्तों पे चढ़कर कैरिया अमरूद तोड़ता। और जब नसीदा दादी उनको डांटने या डंडा लेके बड़बड़ाने चिल्लाने आती तो ठेंगा दिखा के बाहर भाग जाता। बूढ़ी नसीबा दादी अपने घर में अकेली थी। उनके शौहर का इंतकाल हुए मुद्दत हो चुकी थी। अभी बूढ़ी जो नसीबा दादी है वो अपने घर में अकेली रहा करती थी। उनके जो शौहर थे उनके इंतकाल हुए मुद्दत हो चुकी थी, कई साल गुजर थे। उनका एक बेटा था जो अपनी बीवी बच्चों के साथ अमेरिका में बस गया था। मतलब उनका जो एक बेटा था जो अपनी बीवी बच्चों के साथ, जैसे जो बाज बच्चे होते हैं बाहर नौकरी के लिए जाते हैं गैर मुल्क में, जैसे सऊदी हो गया, अमेरिका हो गया, कनाडा वगैरह ऐसे मुल्क में जाते हैं, वहीं पे नौकरी करते हैं, वहीं पे अपना मतलब वहीं पे अपने बीवी बच्चों को लेके वहीं पे शिफ्ट हो जाते हैं। तो एक दिन मामूल के मुताबिक अयाज अपने दोस्त इरफान के साथ नसीबा दादी के मकान पे की छत पर चढ़कर उधम मचा रहा था, लेकिन आज दादी की डांट सुनाई दी ना डंडा लेकर आई। फिर एक दिन जो छोटा शरारती बच्चा अयाज है वो अपने दोस्त इरफान के साथ नसीबा दादी के मकान की छत पे चढ़ गया और खूब शरारतें कर रहा है। फिर उसने ये चीज़ें गौर की कि आज नसीबा दादी तो आज डांटी डांटी नहीं भी नहीं, हमें डांटी भी नहीं, ना ही डंडा लेकर आई। तो उसके बाद अयाज ने उनके पेड़ पर चढ़ चढ़ कर उनके पेड़ पर कई कच्चे पक्के अमरूद तोड़ डाले। फिर उसके बाद जो उनके दोस्त थे जो इरफान अयाज दोनों का दरख्त पे चढ़े कच्चे पक्के अमरूद तोड़ डाले। तब भी दादी ने खबर ना ली, फिर भी दादी को कुछ महसूस ही नहीं हुआ। उसे बड़ी हैरत हुई कि अचानक उसकी नज़र दरवाजे की तरफ उड़ गई, जहाँ सुबह का अखबार दूध की बोतल जू के तू रखे हुए रहते। इस ख्याल से दादी कहीं बाहर तो नहीं गई, मगर बाहर जाती तो सदा दरवाजा पे फकल पड़ा होता, तो फिर यकीनन कुछ गड़बड़ है। उसने अपने दोस्त इरफान से कहा, आज दादी की आवाज़ नहीं आई, शायद वो अपने घर में नहीं है, तो यूं ही ठहरो, मैं अभी मालूम करके आता हूँ। दादी के डंडे से बचना इरफान ने याद दिलाया। अभी यहाँ पे आपने देखा कि हम ऐसे बच्चे के बारे में पढ़े जो ऐसा एक अयाज, जो एक लड़के का नाम है, जो बहुत ही उसकी जो बचपने की शरारतें, बहुत ही मस्तीखोर था बच्चा था। एक दिन उसने अपने दोस्त के साथ नसीबा दादी की छत पे चढ़ गया और वहीं से वो दरख्त पे दरख्त पे चढ़कर पक्के पक्के अमरूद को तोड़ रहा है और अपने दोस्त के साथ मस्ती कर रहा है, खेल कूद कर रहा है, धूम उधम मचा रहा है। लेकिन यहाँ पे अयाज ने क्या महसूस किया कि उसे दादी की कोई आवाज़ नहीं आ रही, ना ही दादी की डांट की सुनाई दी, ना ही डंडा लेकर आई। फिर उसे लगा कि दादी का दरवाज़ा, अगर दादी लगता दादी घर कमरे में है कि नहीं है, या दादी कहीं बाहर गई है, तो उसे दरवाजे पे वो डेली गौर करता था कि जो सुबह का अखबार दूध बोतल जो वहाँ मौजूद होता था कि यहाँ पे तो कोई नहीं है। तो मैं यहाँ पे उसने अपने दोस्त को इरफान को कहा कि मैं ज़रूर कमरे में एक बार चेक देख कर आता हूँ कि दादी कमरे में है कि नहीं है। अयाज मकान के पिछो अयाज मकान के पिछवाड़े में अयाज मकान के पिछवाड़े पहुंचा। पिछला दरवाज़ा अंदर से बंद था। वो दीवार पर चढ़कर सहन में उतर गया। जो ही घर में दाखिल हुआ तो उसे एक कमरे से किसी के कराहने की आवाज़ आई। लपक कर इस कमरे में गया, क्या देखता है कि नसीबा दादी पलंग पर कंबल ओढ़े कराती पड़ी है। करीब पहुंची, इसकी ने आवाज़ दी, दादी दादी दादी। आँख खुलकर अयाज को हैरत से देखा। अभी यहाँ पे जब उसने कमरे में चेक करने के लिए गया दादी कमरे में है कि नहीं, दादी की कोई डांट की आवाज़ आ रही, नहीं डंडे की आवाज़ आई। उसने देखा कि दादी पलंग पर लेटी हुई कंबल की, क्योंकि उनकी तबीयत खराब नहीं, काँप रही है। फिर दादी ने आंखें खोली, अयाज को देखा। आप बीमार है? अयाज ने नरमी से पूछा। अयाज की हमदर्दी पाकर उन्हें तसल्ली हुई। उन्होंने कराते हुए कहा, हाँ बेटा, कल से शदीद बुखार है। यहाँ पे अभी अयाज जो मस्तीखोर बच्चा है उसने दादी जी से सवाल किया, दादी जी आपकी तबीयत ठीक नहीं, आप बीमार है क्या? फिर दादी जी ने अयाज से कुछ क्या जवाब दिया, हाँ बेटा मेरी तबीयत ठीक नहीं है, कल से शदीद मुझे बहुत तेज़ बुखार आ रहा है। दादी की हालत देखकर अयाज अपनी सारी शरारतें भूल गया। जल्दी से बोला, कोई बात नहीं, आप घबराइए नहीं, मैं अभी डॉक्टर को लेकर आता हूँ। अभी दादी की अपनी की हालत देखकर अयाज अपनी सारी जिसकी जो अंदर मस्तियाँ थी, शरारतें को भूल गया। फिर जल्दी से बोला, दादी जी आप घबराइए मत, परेशान मत हुई, मैं फ़ौरन डॉक्टर को लेकर आता हूँ, आप जल्द से जल्द ठीक हो जाएंगी। उसने सदर दरवाज़ा खोला, इरफान को अंदर बुलाया, कहा, तुम ज़रा दादी को देखो, मैं डॉक्टर को लेकर आता हूँ। उसने दरवाज़ा खोला, इरफान को अंदर बुलाया कि तुम ज़रा दादी को देखो, मैं डॉक्टर को फ़ौरन बुला कर लेकर आता हूँ कि दादी की तबीयत ठीक नहीं है। वो दौड़ता हुआ अपने घर पहुँचा, अपनी मिट्टी की गुल्लक को तोड़कर पैसे निकाले। कुल 325 रुपये थे। इतनी रकम डॉक्टर की फीस और दवा के लिए काफ़ी है। इसने सोचा, दौड़ता हुआ करीब के डॉक्टर के पास गया, उसी दादी की बीमारी का हवाल सुना, अपने साथ ही घर चलने के लिए कहा। डॉक्टर राजी हो गया। डॉक्टर ने दादी का मुआयना किया, एक इंजेक्शन दिया, कुछ दवाई लिख कर गई। डॉक्टर ने बताया दादी को निमोनिया हो गया, उनका इलाज देखभाल जरूरी है। अयाज ने डॉक्टर की फीस अदा की और
आ, और बाजार से दवाई ले आया। अभी उसने जब देखा कि दादी की तबीयत ठीक नहीं है तो फौरन वो अपने घर गया। घर में अयाज ने कहा कि इरफान तुम ज़रा दादी के साथ बैठो कि इनकी तबीयत ठीक नहीं है। फिर अयाज जो मस्ती को शरारती बच्चा वो अपने अपने घर गया। जैसे आपके अम्मी अब्बू आपको ज़रूर पॉकेट मनी देते होंगे, कुछ तो ऐसे पैसे देते होंगे जो आप अपने पिगी बैंक या गुल्लक में ज़रूर जमा करते होंगे। यहाँ पे अयाज ने जो अपने पिगी बैंक गुल्लक में जो पैसे जमा किए थे उसमें से जब उसने गुल्लक फोड़ा तो उसमें से 325 रुपये निकले। फिर उसने सोचा कि डॉक्टर की फीस अदा करने के लिए वो रकम काफ़ी है। फिर उसने करीब डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर को दादी का पूरा सारा हाल सुनाया कि हमारे पड़ोस में जो दादी उनकी तबीयत ठीक नहीं है, आप उन्हें ज़रा चेक कीजिए। फिर डॉक्टर ने दादी के घर आया। दादी को चेक किया, मुआयना किया, इंजेक्शन दिया, दवाई लिखी। फिर डॉक्टर ने बताया कि दादी को निमोनिया हो गया, उनके इलाज की देखभाल की ज़रूरी है। फिर अयाज ने डॉक्टर की फ़ीस अदा कर दी। जो उसने पैसे अपने गुल्लक में से निकाले थे वो पैसे डॉक्टर को दिए। फिर बाजार से दादी के लिए दवाइयाँ लाई। अयाज इरफान स्कूल से छुटकर रोजाना दादी के पास जाते, उन्हें दवा पिलाते, इधर उधर की बातें करके दादी का जी बहलाते। अभी अयाज इरफान रोजाना स्कूल जाते थे कि अयाज इरफान अच्छे दोस्त भी थे। फिर रोजाना स्कूल जाते थे तो जब वो घर से लौटते तो दादी से मिलने के लिए जाते, उनसे इधर उधर की बातें करके उन्हें दवा भी पिलाते, इधर की बातें करके दवा पिलाते, इधर मतलब उन्हें दवा भी पिलाते, इधर इधर उधर की बातें करके उनका जी मतलाते और उनका दिल बहलाते। इस दौरान अयाज ने देखा कि दादी की नज़रें बार बार खिड़की की तरफ उठ जाती। खिड़की के से आंगन में खड़े गुलाब के पौधे, उन पर खुले हुए सुर्ख गुलाब के फूल साफ नजर आते थे। उन्हें देखा कि नसीबा दादी बड़बड़ाने लगी, ये मौसम के आखिरी गुलाब है। अभी यहाँ पे जब वो अपने कमरे में सोई थी तो उन्हें खिड़की के आंगन से वो दूर देखती कि उनके बगीचे में क्या 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 खिला हुआ है। सुर्ख गुलाब फूला खिला हुआ। उन्हें देखा करती थी कि ये हमारे मौसम के आखिरी गुलाब है। एक दिन अयाज ने पूछा, क्या बड़बड़ा रही हो दादी? वो चौंक पड़ी। वो चौंक पड़ी, फिर बोली, बेटा वो गुलाब देख रहे हो ना, ये इस मौसम के आखिरी गुलाब है। एक एक करके सब झड़ रहे, जाने क्यों मुझे महसूस होता है कि जब ये सारे फूल झड़ जाएंगे तो मेरी जिंदगी का चिराग भी गुल हो जाएगा। अभी यहाँ पे जो दादी है वो क्या कर रही है, वो खड़े खड़े मतलब अपने कमरे के मकान के मतलब वो यहाँ पे आप देख सकते हो अयाज की तस्वीर और इरफान जो उसका दोस्त है, अयाज का दोस्त है। दादी अपने कमरे की खिड़की के करीब जो उनके आंगन में जो गुलाब का फूल खिला हुआ है, जो गुलाब की कलियां खिली हुई हैं, वो उसे देखकर वो अयाज से क्या कह रही कि मुझे लगता है कि मेरे ये जितने भी गुलाब मेरे बगीचे में खिले हुए हैं, जब ये हमारे मौसम के आखिरी गुलाब है, अगर ये पूरी तरह से खिल जाएंगे, फिर खिलने के बाद मुरझा जाएंगे तो मुझे लगता है कि मेरी ज़िंदगी भी ख़त्म हो जाएगी। मुझे लगता है कि मेरी ज़िंदगी इनके साथ ही चल रही है। ऐसा मत कहिए दादी, आप अच्छी हो जाएंगी, अयाज ने तसल्ली दी। आपका वहम हो गया दादी, आप ऐसा क्यों सोचती है? इरफान ने लुकमा दिया। अभी यहाँ पे इरफान ने लुकमा दिया कि इरफान ने दिलासा दिया। इरफान और जो अयाज थे हम्म 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 यहाँ पे जो इरफान और अयाज की तस्वीर दे सकते हैं, वो दोनों दादी को दिलासा दे रहे कि दादी जी आप परेशान नहीं हुई, ये आपका वहम है। आप यहाँ वहाँ की बातें मत कीजिए, आप दवा पीजिए, आप फ़ौरन ठीक हो जाएंगे, कुछ ही दिनों की बात है। आप ये खाना खाजिए। इरफान ने लुकमा दिया, खाना खिलाएगी, आप ये बराबर से खाना खाइए, आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी, आप जल्द से जल्द ठीक होने वाली है। अयाज इरफान अगरचे दादी की दिलजोई में लगे हुए थे, लेकिन अयाज कुछ और सोच रहा था। उसकी नज़रें भी बार बार उन सुर्ख गुलाबों की तरफ उठ जाती। वाकई एक एक करके फूल झड़ते हैं तो नसीमा दादी रोज़ाना गुलाब के फूलों को हसरत से देखती रहती। दोनों बच्चे अपने मासूम बातों से इनके वहम को दूर करने की कोशिश करते, मगर दादी की मायूसी बढ़ती जा रही थी। आखिर एक पौधे पर जब आखिरी गुलाब रह गया तो तब अयाज ने कहा, देखिए दादी, इस फूल के झड़ने तक आप ठीक हो जाएंगी। हमने अल्लाह मियाँ से खूब दुआ मांगी, आप अपने दिल से वो वहम निकाल दीजिए। बच्चों की मोहब्बत भरी बातें सुनकर दादी का दिल भरा है। बच्चों, जज्बात से मारे
वो आगे कुछ नहीं कह सके। रोज़ाना सुबह दादी की खिड़की पर नज़रें डालती तो उसकी उसे उसे आखिरी गुलाब को मुस्कुराता हुआ पाती। उस मुराद के फूल को देखकर दादी ने बुझे हुए दिल में जीने की उमंग जागने लगी। धीरे धीरे उनकी तबीयत ठीक होने लगी। वो सिर्फ गुलाब मुस्कुराकर उनका हौसला बढ़ता। दोनों बच्चों की प्यारी भरी बातें उनका दिल बहलाती। दादी जल्द ही सेहतयाब हो गई। एक दिन सुबह नसीबा दादी उठकर लकड़ी टेकती हुई बाग में गई ताकि उसका गुलाब का शुक्रिया अदा कर उसने जिसने उन्हें जीने का हौसला दिया। मगर ये क्या कि उन्होंने करीब पहुंचकर देखा कि वो तो प्लास्टिक का नकली गुलाब था, जिसे बड़ी सफाई के साथ शाख पर उस तरह बांध दिया गया था कि दौर से बिल्कुल असली लग रहा था। दादी समझ गई थी कि अयाज की शरारत है, मगर कैसी अनोखी और प्यारी शरारत। इनका दिल जज्बात से भर गया। आंखों में तशक्कुर के आंसू उमंड हुए और होठों पर एक शफीक मुस्कुराहट खेलने लगी। उनकी ज़बान से बेसाख्ता निकला, शैतान कहीं का। कोई नहीं जानता था कि इस छोटे से फिक्रे में अयाज के लिए दादी की कितनी दुआएं पोशीदा थी। अभी यहाँ पे आपने देखा कि कैसे यहाँ पे जब ये अयाज यहाँ पे एक जो छोटा सा बच्चा है, एक छोटा सा लड़का है जो एक शरारती बच्चा है जिसका नाम अयाज है। वो बहुत ही मस्तीखोर था, लेकिन उसने अपने दादी नसीबा दादी के आंगन में जाके आंगन में मस्तियाँ करता था, पतंग उड़ाया करता था, उनके दरख्त पे चढ़ जाके अमरूद तोड़ा करता था, अपने दोस्त इरफान के साथ खाया करता था। एक दिन उसने क्या महसूस किया कि दादी की कोई चीखने की आवाज़ नहीं आ रही, ना ही चिल्लाने की आवाज़ आ रही। तो कमरे में क्या देखा कि दादी पलंग पर कंबल ओढ़े लेटी है, कि दादी की तबीयत ठीक नहीं है। फिर अयाज ने क्या किया, अपने पिग्गी बैंक में जो उसने पैसे जमा किए थे उसमें जब उसने गुल्लक तोड़ा तो उसमें से 325 रुपया निकले। फिर उसने फ़ौरन डॉक्टर को करीब के पास डॉक्टर को बुलवाया, और डॉक्टर को बुलाया, बोला कि हमारी जो दादी है पड़ोस में जो दादी, उनकी तबीयत ठीक नहीं, आप ज़रा उनका मुआयना कीजिए। फिर डॉक्टर ने उन्हें बताया कि इन्हें निमोनिया हो गया, कि इनकी देखभाल की बहुत ज़रूरी है। फिर अयाज इरफान दोनों ने दादी की बहुत खिदमत की। जब वो स्कूल जाते तो दादी से मिल लेते, उन्हें दवा पिलाते, उन्हें खाने का लुकमा खिलाते और यहाँ वहाँ की बातें करके इनका दिल बहलाते कि दादी आप फ़ौरन ठीक हो जाएगी। लेकिन एक बार दादी ने अयाज से क्या कहा कि दादी यहाँ पे कमरे में लेटी थी, वो अपने घर की खिड़कियों से ये खिलते हुए गुलाब को देख रही थी और अयाज से क्या कहती थी कि मुझे लगता है कि मेरी ज़िंदगी ख़त्म होने वाली, मेरी ज़िंदगी के दिन बहुत ही कम है, क्योंकि यहाँ जितने भी सुर्ख गुलाब मेरे आंगन में खिले हुए हैं, मेरे बगीचे में खिले हुए हैं, मतलब ये हमारे मौसम के आखिरी गुलाब है, ये धीरे धीरे खिल के मुरझाने लगे, तब तक मेरी ज़िंदगी रहेगी। अगर ये सारे गुलाब अगर ये मुरझा के गिर जाएंगे तो मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन होगा, मैं भी इस दुनिया से चली जाऊंगी। लेकिन अयाज इरफान ने दादी जी को समझाया कि ये आपका वहम है, आप यहाँ की बातें करके टेंशन ना लीजिए कि आप फ़ौरन ठीक हो जाएंगी, आप फ़ौरन अल्लाह ताला आपको जल्दी सेहत याब देगा। कि हमने अल्लाह यहाँ से बहुत दुआ की कि अल्लाह ताला आपको जल्द अज जल्द सेहत याब कर दे। फिर दोनों ने दादी जी की काफ़ी खिदमत की, काफ़ी मतलब उन्हें दवा पिलाई, वक्त पे उन्हें खाना देते और वक्त पे उन्हें मतलब दवाई देते। मतलब कुछ दिनों बाद दादी मतलब अपनी अच्छा तबीयत महसूस करने लगी। उन्होंने देखा कि मेरे बगीचे के जो सुर्ख गुलाब है वो खिलखिलाते हुए नज़र आ रहे, तो मुझे उन्हें देखना चाहिए कि ये मेरे जो बगीचे के गुलाब है काफ़ी खिलखिलाते हुए, बहुत ही सुर्ख गुलाब है जो खिलखिलाते हुए नज़र, मुझे उन्हें देखना चाहिए। तो एक बार जब दादी सेहत याब हो गई, जब वो ठीक हो गई, तो वो अपने आंगन में गई। जब वो आंगन में जब उन्होंने सुर्ख गुलाब को छुआ तो ये गुलाब जो था प्लास्टिक का था। जैसे प्लास्टिक का गुलाब आपने देखा होगा, जो नकली गुलाब जो आप अपने घरों में रखते होंगे, गुलदान में रखते होंगे, अपने शोकेस में या गुलदान में या फ्लावर पॉट में रखते होंगे, नकली गुलाब होता है ना। तो ये ज़रूर अयाज की शरारती है कि अयाज ने ये नकली गुलाब इस पौधों पे लगा दिया था ताकि मैं खुश हो जाऊं। अयाज तो बड़ा शरारती बच्चा है, लेकिन कभी मुझे यकीन नहीं था कि इसकी शरारते से मैं ठीक हो जाऊंगी, मैं सेहत याब हो जाऊंगी। इसकी शरारते से मुझे मेरे दिल से इसके लिए काफ़ी दुआ निकल रही कि वाकई बहुत अच्छा है कि इसने मेरा बहुत साथ दिया, इसने मेरी काफ़ी खिदमत अंजाम की। अयाज इरफान दोनों ने मेरी सेहत का काफ़ी ख्याल रखा। अल्लाह उन्हें अच्छे नेक काम से अल्लाह उन्हें कामयाबी नसीब, मतलब अल्लाह ताला उन्हें ज़िंदगी में कामयाबी दे, ज़िंदगी के हर मौके हर लम्हे में उन्हें कामयाबी दे, अल्लाह उन्हें हमेशा खुश रखे। दादी ने उन्हें अयाज और इरफान को क्या दुआ दी कि ये ज़रूर अयाज की शरारती है। जब उन्होंने अपने बगीचे में जाके सुर्ख गुलाब को छूना चाहा तो वो गुलाब कौन सा था, प्लास्टिक का था। फिर जैसे प्लास्टिक का गुलाब छुआ तो उन्हें पता चल गया था कि ये ज़रूर अयाज की शरारत है, कि अयाज चाहता था कि मैं ठीक हो जाऊं, तो उसने सुर्ख गुलाब इस पौधे पे लगा दिया ताकि मेरी ज़िंदगी बढ़ जाए। लेकिन ज़िंदगी मौत तो अल्लाह के हाथ में, अल्लाह जिसे चाहे
मतलब जिसे अल्लाह ताला जिसे चाहे जितनी ज़िंदगी दे, जिसे चाहे अल्लाह ताला फ़ौरन उसे मतलब जिसकी ज़िंदगी अल्लाह ताला उसे फ़ौरन मतलब फ़ौरन इस दुनिया से उठा ले, उसे उसकी ज़िंदगी ख़त्म कर दे। तो ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में। तो यहाँ पे जो दादी थी, उन्हें पता चल गया कि अयाज़ की शरारतें, तो उन्होंने क्या अपने दिल में कहा कि अयाज़ को मैं एक बहुत शरारती नटखट का बच्चा समझती थी, लेकिन उसने मेरी बीमारी में मेरी काफ़ी खिदमत अंजाम दी। इरफान अयाज़ ने मेरी काफ़ी खिदमत की। उन्होंने मेरा सहारा बना कि मेरी ध्यान रखने के लिए, मेरी खैर खबर करने के लिए तो मेरा कोई नहीं था, लेकिन अयाज़ और इरफान ने दोनों ने मेरी काफ़ी मदद की। अल्लाह उन्हें हमेशा खुश रखे और कामयाब रखे। तो बच्चों, आपने देखा इस सबक में कैसा एक शरारती जो बच्चा था अयाज, जो बहुत ही नटखट था, लेकिन वो जब उसने देखा कि मेरी जो पड़ोस जो दादी है उसकी तबीयत खराब है, तो उसने अपने दोस्त इरफान को लेकर उसके कमरे में चला गया और अपनी दादी की मतलब खिदमत की कि दादी मेरी दादी की तबीयत कैसी है, और दादी की काफ़ी खिदमत अंजाम दी। और दादी ने भी उन्हें काफ़ी दुआ दी कि अल्लाह ताला मेरे दोनों बच्चों अयाज और इरफान को हमेशा कामयाब रखे, हमेशा सही सलामत और खुश रखे। तो देखा, कभी बाल बच्चे ऐसे भी होते। बच्चों सबक में आपने क्या देखा कि जो बच्चे शरारती मस्तीखोर तो रहते, लेकिन जब मुसीबत किसी पे आती तो मदद करने के लिए भी फ़ौरन हाजिर हो जाते हैं। आइए इस नज़म के ज़रा मायने, इस सबक के मायने देखेंगे। महबूब यानी पसंदीदा, मामूल के मुताबिक, हमेशा की तरह। सदर दरवाज़ा, दाखिली दरवाज़ा। गुल्लक यानी मिट्टी या प्लास्टिक का छोटा डब्बे नुमा बर्तन जिसमें बच्चे पैसा जमा करते। जैसे बच्चों, आपके घर में अम्मी अब्बू आपको पॉकेट मनी तो देते होंगे, कुछ पैसे खाने पीने के लिए देते थे, जो आप अपने पिगी बैंक या प्लास्टिक के गल्ले या मिट्टी के गल्ले में मिट्टी के गुल्लक में ज़रूर जमा करते होंगे। जिंदगी का चिराग गुल हो जाना, मौत आ जाना। मुआयना करना, जांचना। लुकमा देना, बीच में बोलना। उमंग, ख्वाहिश। सेहतयाब होना, बीमारी के बाद तंदुरुस्त होना। तशकुरु, शुक्र। शफीक, शफकत, मोहब्बत भरी। बेसाख्ता, अचानक।